Hello and welcome to all of you once again in the another lecture of chapter solution. This is the first chapter of your class 12th in which you will deal with the solution. यानी कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप लोग सॉल्यूशन का एक डिटेल स्टडी करते हो। सॉल्यूशन के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, डिटेल्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर सीखते हो और इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म से लेकर के सोल्युबिलिटी और फिर उसके बाद मैंने आप सभी को समझाया था कि रॉल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों ही टाइप के सोल्यूट के लिए किसी सॉल्यूशन का आप वेपर प्रेशर कैसे करेंगे कैलकुलेट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन सभी के बारे में डिटेल में हमने बात किया था लास्ट क्लास में। और इस क्लास में बच्चों इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जो आपके सामने मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आप सभी को दिख रहा होगा एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली आइडियल क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, इस सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना तब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप मेरे साथ रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिख करके बताइए। टिप्पणी क्या होता है इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। टिप्पणी क्या होता है आप समझ जाएंगे, हिंदी वर्ड है लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप जरूर सर्च कीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो चैप्टर सॉल्यूशन है इसमें हमें पढ़ने हैं सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। किसकर बेसिस पर? रॉल्स लॉ को पढ़ने के बाद ही इस लेक्चर को आप देखें। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जहां मैंने रॉल्स लॉ को डिटेल में समझाया था तो आप एक बार जा करके उस लेक्चर को देखें जरूर। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे और क्लास शुरू करते हैं आज का। तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग कि रॉल्स लॉ के बिहाफ पर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है हम इसकी यहां पर बात करेंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी प्रकार के ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को अगर कोई सॉल्यूशन ओबे करता है तो हम उसे कहते हैं राउल्स लॉ। क्या बोलते हैं? हाँ, हम उसे बोलते हैं बच्चों राउल्स लॉ। ठीक है ना? हाँ, लिखो द सॉल्यूशन विच ओबे द सॉल्यूशंस विच ओबे द Raoult's law over the entire range of कंसंट्रेशन कह लो या कंपोजिशन कह लो, बात एक ही है। एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ऑल कंपोजिशन पर किसी सॉल्यूशन के द्वारा अगर रॉल्स लॉ को ओबे करता है यानी कि रॉल्स लॉ को बात मानता है, रॉल्स लॉ की बात मानता है तो हम उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्या बताओ? हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इनके एग्जांपल वगैरह मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं भी एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, उस टेबुलर फॉर्म में मैं आपको पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी में रॉल्स लॉ के बिहाफ पर जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है आइडियल एंड नॉन आइडियल उन सभी को मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आप पेशेंस बनाए रखें, डिटेल पूरा पढ़ने के बाद आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपका ये वीडियो देखने के बाद टॉपिक क्लियर हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं नीट लेवल का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपके लिए। देखो आइडियल के बाद आता है नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, तो हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो जैसा कि आपने अभी समझा ऊपर कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। द सॉल्यूशंस
विच डज नॉट ओबे, या आप लिखोगे विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे द Rolle's law, the Rolle's law over the entire range of, over the entire range of, over the entire range of concentration, concentration is called, तो entire range of concentration is called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप उससे बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, हम इसके बारे में अभी चर्चा जारी रखेंगे। डिटेल में समझाऊंगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्यों बना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों बना, इन सभी को डिटेल में समझाऊंगा। पैसेंस रख के सुनना है। चलिए आइए, तो आई होप कि आप जो अभी लेक्चर देख रहे होंगे तो आप नोट्स साथ में हमारे बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो, आपको नोट्स जो है ना वो जरूर से बनाना है आपको। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई में मजा आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। कब, जब आपके एग्जाम्स आएंगे और उस समय आपको रिवीजन करना होगा। चलिए, तो डालिए हेडिंग। सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, सॉल्यूशन, जी हाँ, सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर रहे थे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखो, चलो फिर देखते हैं। तो सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। एक हमारे पास क्या हो गया, नॉन आइडियल। तो आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक तो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, आइडियल सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि जो पी ऑब्जर्व है, भाई ये पी ऑब्जर्व का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किसी सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है टोटल, वो अगर इक्वल आ गया, कौन सा, ऑब्जर्व क्या हुआ, यानी कि अगर मैं लैब में जाकर के किसी सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली और वही आता है इक्वल कैलकुलेटेड, मतलब कि भाई जो आपने कैलकुलेट किया है रॉल्स के लॉ के फॉर्मूले से अगर सेम आ गया तो आइडियल होगा सॉल्यूशन। तो यहां पर आप लिख सकते हो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना, और क्या होगा उसका, हाँ, पी नॉट। मान लो यहां पर ए कंपोनेंट है ना, और यहां पर है तुम्हारा ए कंपोनेंट का प्योर गैस, ठीक है। देखो, ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो पी ऑब्जर्व जो हो गया वो रॉल्स लॉ के इक्वल अगर हो जाए तो हम लोग कहते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है। ये जो पी ऑब्जर्व है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जहां से हमने क्या कैलकुलेट, और ये जो एक्स ए और जो पी नॉट ए है ये रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट ए का, ठीक है। और वो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ना समझ सकते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख पाएंगे पी नॉट ए हो गया तो एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये हो गया फॉर आइडियल। अब अगर नॉन आइडियल हुआ तो नॉन आइडियल में पी ऑब्जर्व जो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके बताओ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी के, ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। इसे इक्वल अगर हो जाता तो फिर आइडियल होता। किसी सॉल्यूशन का ऑब्जर्व क्या हुआ प्रेशर टोटल, और उसी सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया टोटल वेपर प्रेशर अगर इक्वल आ जाता है तो आइडियल सॉल्यूशन, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है दैट्स मीन कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ से कुछ हो रहा है
लेस या फिर मोर आ सकता है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जाकर के लैब में एक्सपेरिमेंटली, तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। इससे सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो है नॉन आइडियल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या बताओ? हम ऐसे सॉल्यूशन में करते हैं क्लासिफाई कि सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। और ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है भाई, रॉल्स लॉ मतलब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि रॉल्स लॉ से जो आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का करोगे मेजर, उससे या तो उससे लेस आएगा या उससे मोर आएगा। यहां पर वही हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कोई सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो पी ऑब्जर्व है, ठीक है, मतलब जो पी ऑब्जर्व है, मतलब जो प्रेशर जो ऑब्जर्व किया गया है वो ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा बताओ? हाँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी से मोर आएगा। और अगर आप लोग यहां देखोगे तो पी ऑब्जर्व जो है वो लेस आएगा। वो लेस आएगा बताओ किससे? पी नॉट ए और एक्स ए से। ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय रॉल्स लॉ। और ये ऑब्जर्व का मीनिंग ये है कि आपने लैब में जाकर के प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, जो कि लेस आ रहा है रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में। और ऐसे ही जो होते हैं सॉल्यूशन, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो मैं आपको फिर से एक बार कर दूं एक्सप्लेन कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर लेस आए एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ फॉर्मूला, लेस आएगा तो बोलेंगे हम लोग कि वो सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से ज्यादा दे रहा है बाय प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व करके लैब से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं, जी हां, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और ये तो आपका हो ही गया आइडियल सॉल्यूशन। अब हमें यहां पर जो है मोलेक्युलर लेवल पे समझना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, ये हमें मोलेक्युलर लेवल पे समझना है। तो आइए समझते हैं डिटेल से। देखो, हम तुम्हें यहां पर एक चीज भी समझाने वाले, ठीक है ना, और उस चीज को आप समझेंगे बहुत अच्छे से, समझेंगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। चलिए आइए समझते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास टू टाइप का क्या है, कंटेनर है। देखो, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करना, ठीक है। ये मेरे पास एक कंटेनर है, एक मेरे पास दूसरा कंटेनर है, ठीक है, एक मेरे पास तीसरा कंटेनर है, ठीक है। आपको पहले समझना है बहुत अच्छे से। इसमें था मान लो सोल्यूट और इसमें था सपोज दैट सोलवेंट, और यहां पर क्या बना बताओ? सॉल्यूशन। यानी आपने इसको ऐड किया तब आपको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। देखो ध्यान से, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेरे पास सोल्यूट था एक कंटेनर में, दूसरे में था सोलवेंट, और तीसरे में सोल्यूट सोलवेंट को मिलाकर के जो बना सॉल्यूशन वो है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से आप समझना, मैं एक समझाने वाला क्या हूं। सोल्यूट को हमने, आपको पता होगा अगर आपने पीछे लेक्चर देखा है, और एनसीईआरटी भी कहती है कि सोल्यूट जो होता है हम उसे कंपोनेंट 2 बोलेंगे, या फिर अगर आप अल्फाबेटिकल भी लोगे तो कंपोनेंट बी जो है वो हम लोग सोल्यूट को बोलेंगे। सपोज दैट कि इसमें बी टाइप का सोल्यूट है, बी टाइप का, अगर बी टाइप का सोल्यूट है
तो सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल के बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, तो बी बी टाइप इंटरेक्शन। कौन सा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पूरा अच्छे से, टाइप इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है भाई, इंटरमोलिक्यूलर, मजा नहीं आया, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, वो किस में होगा, सॉल्यूट में होगा। अब जो सॉल्वेंट है इसमें सपोज दैट ए टाइप का है भाई, अगर कोई सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्वेंट के बहुत सारे क्या होंगे बताओ, पार्टिकल्स होंगे। तो सपोज दैट कि हमने सॉल्वेंट के पार्टिकल को ए टाइप कहा है, तो ए टाइप आप सभी जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में क्या है बताओ, हाँ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो ऐसा फोर्स उन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, कंबाइन करके रखता है, तभी तो लिक्विड फॉर्म में है वो। तो यहां पर ए टाइप इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन है, क्या है बताओ, इंटरेक्शन, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपने ए टाइप और बीबी टाइप को मिक्सअप किया, तो जो बॉन्ड ए टाइप और बीबी टाइप के बीच में है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट कि एक गिलास इसमें है, एक गिलास ये है, दो गिलास है, और इस गिलास में मान लो कोई सॉल्वेंट है और इस गिलास में कोई सॉल्यूट है, तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो अलग अलग प्योर फॉर्म में है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब आपने उन दोनों को मिला दिया, तो जो ए और बीबी के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है उसको रोकने वाला, वो फोर्स ब्रेक डाउन होगा, और जब वो वापस डिसॉल्व होगा, जब बनाएगा सॉल्यूशन, तो उसमें ओल्ड बॉन्ड को या ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फिर ओल्ड इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करके एक न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेगा, जो कि ए बी के बीच बनेगा। यहां पर क्या बताओ, बीबी टाइप है, यहां पर ए टाइप है, तो ये क्या होगा, ए और बीबी टाइप आपस में बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे और फिर यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे जब वो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी टाइप होगा, यानी कि ए जो है वो बी के साथ अब यहां पर जुड़ गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं ना अलग रंग से बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, तो ए था सॉल्वेंट और बी था सॉल्यूट, इनके बीच में इंटरेक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना, इंटरेक्शन टाइप इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन है इनके बीच में, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल जो है 3 टाइप के इंटरेक्शन है। ए टाइप होगा सॉल्वेंट के जो है मॉलिक्यूल उनके बीच में इंटरेक्शन, और जो बीबी टाइप है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, और उन दोनों को जब मिक्स किया तो जो बना सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर ए बी टाइप का इंटरेक्शन है, जो कि उन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है एक दूसरे के साथ में। अब आइए बढ़ते आगे, और इन्हीं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बेस पर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, और उसके पीछे कारण भी बताते हैं, यानी कि रीजन देते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन आइडियल क्यों है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल क्यों है, और अगर नॉन आइडियल है तो वो 2 टाइप के जो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो क्यों होता है अब हम समझेंगे। देखो तो जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास में है, पहले हम बात करेंगे आइडियल की। देखो यहां पर मैंने इसमें लाइन खींच दिया, तो यहां पर मैं इसमें लाइन खींचने वाला हूं, ये लाइन खींच दिया, इधर मैं लिखूंगा आइडियल के बारे में, और इधर बीच में यहां पर मैं लिखूंगा नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में भी मैं इधर देखो लिख रहा हूं ना, ऐसे खींच रहा हूं लाइन, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं इसमें क्या, इधर मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन के बारे में, और यहां मैं लिखूंगा जी हाँ नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा मैं इधर स्पेस बनता है ना, ताकि हमें समझ में आए। डिटेल बोर्ड है भैया, हम स्पेस आराम से बना सकते हैं तो बना लेते हैं ना, आपको अपने कॉपी पे अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखो हाँ ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ताकि आपने ऊपर तो लिख लिया होगा ना। चलिए देखिए, अब सुनो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन आइडियल क्यों है, सेम नेचर का सबस्टांस होगा तब बनाएगा ऐसा सॉल्यूशन। देखो सपोज करो जो ए टाइप
इंट्रैक्शन है। जितना स्ट्रेंथ ए टाइप मॉलिक्यूल के बीच में, बॉन्ड के बीच में जो स्ट्रेंथ है, उतना ही स्ट्रेंथ जो है वो बी बॉन्ड के बीच में है। टाइप इंट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर मैं इधर टाइप भी लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि क्या है ए टाइप इंट्रैक्शन, टाइप। और यहां मैं लिखूंगा बी टाइप, जो कि सॉल्यूट से आएगा, टाइप इंटरेक्शन। देखो, जितनी स्ट्रेंथ सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में है, उतना ही स्ट्रेंथ जो है वो ए टाइप के जो मॉलिक्यूल है, जो कि सॉल्वेंट के, उनके बीच में जो है वही है। अब जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो बना क्या? सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन जो बना, उस सॉल्यूशन के अंदर ए बी, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ए बी टाइप इंट्रैक्शन होगा। क्या होगा बताओ? ए बी टाइप इंट्रैक्शन। और तीनों ही टाइप का जो इंट्रैक्शन है किसमें बताओ? जी हाँ, सोल्यूट का प्लस सोल्वेंट का प्लस सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इनका कैसा बताओ? बिल्कुल इक्वल है। इसीलिए क्या होगा, जितना एनर्जी यहां से निकलेगा ब्रेक बॉन्ड होने में, जितना एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने में क्या होगा? निकलेगा, यानी कि यहां से रिलीज होगी, उतनी ही एनर्जी वापस ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा बताओ? ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब वेपर जो होगा सॉल्यूशन का इक्वल होगा दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसीलिए क्या बताओ? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इधर आ जाओ, इंट्रैक्शन देखो क्या होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला क्यों बनाएगा? अब देखो, जो ए है, सुनो ध्यान से सुनो, ए टाइप इंटरमोलेक्यूलर इंट्रैक्शन, वो क्या होगा? देखो, वो इक्वल होगा किसके? बी टाइप इंटरमोलेक्यूलर इंट्रैक्शन के इक्वल हो गया। ध्यान रखना, इक्वल, देखो ये इक्वल हो गया, ठीक है भाई, इक्वल हो गया। लेकिन जो सॉल्यूशन बना उसका कम होगा। मतलब कहने का यह है, अभी बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इधर स्पेस बना लो, है ना, मेरे पास स्पेस नहीं मिल रहा इधर, तो हम ना इधर हम इसमें लिख लेंगे इधर। अब देखो, जो ए बी टाइप है, जो ए बी टाइप है, ए बी टाइप इंटरमोलेक्यूलर इंट्रैक्शन वो कम है। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं कहना यह चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, देखो, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए टाइप के बीच में है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी मॉलिक्यूल के बीच में है, वो इक्वल है। लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ए और बी दोनों है, जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना तो ए और बी टाइप से कम बना। अब बताओ, सॉल्यूशन के अंदर जो ए बी टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच जो इंट्रैक्शन है वो वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है मॉलिक्यूल के बीच में, तो उनका वेपर ज्यादा बनेगा। यानी जो सॉल्यूशन बना, इसके अंदर ए और बी दोनों है, तो यहां से देखो, मान लो कि ये क्या, ये था कंटेनर, तो इसके अंदर ए और बी दोनों थे, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन क्या है बताओ? कमजोर है, तो इजीली क्या होंगे? वेपर बनके उड़ जाएंगे। अब अगर ये इजीली वेपोराइज हो जाएगा तो वेपर बनेंगे ज्यादा। अब ज्यादा वेपर बनेंगे, इसका मतलब यह है कि इनका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। रॉल्स लॉ से कुछ और आएगा, लेस आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब जाकर के हम डाटा करेंगे, कैलकुलेट कहां से?
लैब से, तो हमें ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहां पर इंटरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग करते हैं कैलकुलेट। लेकिन जब रॉल्स लॉ से हम लोग करते हैं कैलकुलेट वेपर प्रेशर, तो वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है इंटरेक्शन वगैरह को। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो तो होंगे इक्वल या फिर मोर होंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उन दोनों को मिला करके उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो काफी वीक होगा। और ये वीक होने की वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगा, मॉलिक्यूल इजीली उड़ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, हाँ, इंटरेक्शन फोर्स कम होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा बनेगा वेपर तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास तो कौन सा दूसरा वाला है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब सुनो, नेगेटिव में क्या होगा कि जो मेरे पास ए टाइप के हैं, कौन बताओ, ए टाइप इंटरेक्शन जो होगा, ए टाइप इंटरेक्शन, वो इक्वल होगा, बताओ किसके, बीबी टाइप के, बीबी टाइप इंटरेक्शन। अब जो इंटरेक्शन ए के बीच में है और जो इंटरेक्शन बीबी के बीच में है, जब ए और बी दोनों को मिला देंगे सोल्यूट सॉल्वेंट को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा इंटरेक्शन ए बी के बीच में, वो इंटरेक्शन फोर्स जो होगा वो मोर होगा ए और बीबी से, तो ज्यादा होगा, है ना। कौन बताओ, ए बी टाइप इंटरेक्शन, यानी मॉलिक्यूल के बीच में, फिर से सुन लो, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो गया, टाइप इंटरेक्शन वो ज्यादा है। अब जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो मोर है ए और बीबी से। अब मॉलिक्यूल आपस में कस के पकड़ के बैठे हैं, तो बताओ क्या उड़ पाएगा, ये वेपर बनाएगा क्या? जब ये वेपर ही नहीं बनाएगा ससुर का नाती, तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो जो प्रेशर राउल्स के लॉ से किया था कैलकुलेट, उससे तो कम आ जाएगा, उससे तो कम आ जाएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया लैब में जाकर के प्रैक्टिकली कम आएगा ना। अब ऐसा सॉल्यूशन कम दे रहा है वेपर प्रेशर, तो इसी तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्यूशन विद शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, अब ये किस टाइप के होते हैं एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अभी जो समझा रहा था वो मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल में भी सॉल्यूशन विद शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड सॉल्यूशन विद शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। व्हाई? ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वापस दोबारा देखिए जहां से मैंने समझाना शुरू किया था। अभी 29 मिनट का वीडियो बन चुका है, अब वापस देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया है तो आइए बढ़ते आगे। अब यहां से मैं कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन वो 0 होगा, यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इनको ऐड करके जो आएगा वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। यानी कि हम इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम का डिफरेंस जो आएगा, ये यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आएगा जो, वो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो, वहां पर डेल्टा सॉल्यूशन का जो होगा ना
V वो क्या आएगा बताओ, वो आ जाएगा मोर देन 0। यानी कि अगर आपने सोल्यूट लिया, कुछ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और कुछ वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, जब उनको मिलाएंगे तो जो इक्वल जोड़ करके आना चाहिए उससे हायर आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सपोज दैट 2 ml आपने सोल्यूट लिया और 20 ml आपने सोलवेंट लिया, तो ऐड करके आना चाहिए कितना 22, लेकिन आपका आएगा 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 23.5 हो सकता है, 22.5 ml हो सकता है, मतलब ज्यादा आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम चेंज होगा वो मोर देन 0। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन है तो उसमें जो आएगा वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन वो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड पॉइंट। आप सभी जानते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज भी होती है, तो एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा सॉल्यूशन का क्या H मतलब एंथैल्पी। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H जो होता है वो 0 होता है। मतलब जितना हीट बॉन्ड ब्रेक के दौरान रिलीज होगा उतना हीट वापस एब्जॉर्ब भी हो जाएगा जब बॉन्ड ब्रेक फॉर्म होगा ए बी के बीच में। मतलब कोई भी एंथैल्पी चेंज जो होगा वो 0 से ज्यादा या कम नहीं होगा, 0 के इक्वल आएगा। ये 100% है। देखो अब मेरे पास क्या, देखो अगर आप देखें कि सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जो डेल्टा सॉल्यूशन H होगा वो मोर देन 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना हीट जनरेट होगा बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान, बॉन्ड मतलब यहां पर यह है बॉन्ड कि जो मॉलिक्यूल ए और बीबी टाइप का जो फोर्स है वो फोर्स ब्रेक होगा तो हीट निकलेगी। लेकिन जब ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा तो जितना हीट निकला है उतना यूज नहीं हो पाएगा, यानी आपको बीकर हल्का फुल्का गर्म मिलेगा देखने को अगर आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो। किसमें, ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। दूसरी ओर ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसमें ऐसा नहीं होगा। वहां हीट जितना रिलीज होगा उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इट मींस सॉल्यूशन विल बी कोल्ड। तो जो डेल्टा होगा सॉल्यूशन का H वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आई होप कि आपको मैं जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है, मतलब ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस टाइप के सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिक्विड ऑफ सेम टाइप या फिर सेम नेचर का हमेशा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखें फटाफट से, पहले किसमें, आइडियल में। ये सभी आपने टेबुलर फॉर्म में ही बनाने हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशंस ऑफ सेम टाइप ऑफ, है ना, सेम टाइप के लो, या फिर आप कह सकते हो क्या, हाँ, सेम कैटेगरी ऑफ नेचर का हो, मतलब सेम नेचर का हो भाई। जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया, जब ये डिसॉल्व होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, देखो मैंने बेंजीन कहा प्लस टोल्यून कह दिया, ये फॉर्म हो जाएगा आइडियल, है ना। क्लोरो इथेन कह दिया मैंने प्लस ब्रोमो इथेन, ये मिक्स हो गया तो भी क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अगर आपको मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास जो है एन हेप्टेन है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मतलब दोनों सेम नेचर का है, अगर मैं इनको मिक्स कर दूं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आइडियल होगा क्योंकि ये सेम नेचर के हैं। तो एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं है तो भाई साहब आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये वो होंगे जो अपोजिट नेचर के होंगे। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है ना। लिक्विड्स ऑफ, या एग्जांपल में लिखना, एग्जांपल में लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है भाई, अपोजिट नेचर, अलग अलग नेचर का हो, बिल्कुल विपरीत, तब ऐसा हो जाएगा। इसमें सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है बच्चा पार्टी, वो आपका ये है वाटर प्लस इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। दूसरा इसमें जो तुम्हारा एग्जांपल होगा वो होगा वाटर प्लस मिथेनॉल, एल्कोहल को मिक्स कर दो आपस में, है कि नहीं। और जो अगला एग्जांपल होगा वो होगा H2O प्लस CCl4। देखो ये होता है पोलर, ये होता है हल्का नॉन पोलर। जो वाटर है वो होता है पोलर और CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर। तो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर है और ये वाटर जो है पोलर है। ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं और जब ये आपस में मिक्स होंगे, देखो जब वाटर अकेला मिक्स होगा तो H बॉन्डिंग होगा। जो जो CCl4 है ये नॉन पोलर है, अकेला होगा तो इसमें फोर्स कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो मिक्स होना चाहेंगे नहीं, क्यों, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर की ओर, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन से होते हैं, सुनो ध्यान से। यानी कि ऐसा लिक्विड जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर कभी नाम नहीं सुना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन का बना हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ। अगर H का बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन के साथ तो हम उस बॉन्ड को बोलेंगे H बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ तो हम उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के साथ तो भी हम उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसे ही लिक्विड होंगे जिनमें H बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन A एंड B क्या होता है इसमें होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन A एंड B। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। आप कह सकते हो कि भाई H बॉन्ड बना हुआ है, H बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो H बॉन्ड बना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है हाँ CHCl3 और एसीटोन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एसीटोन को मिला दिया जाए। एग्जाम्पल पहले में एसीटोन CH3COCH3, ये है एसीटोन, साथ में हमने मिक्स कर दिया CHCl3, इसे आप कहते हो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आगे बताओ, वाटर में अगर हम लोग मिक्स कर दें HCl, H2O प्लस HCl। तीसरा हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं H2O प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप ये सभी चीज टेबुलर फॉर्म में लिख रहे होंगे, टेबल को बना करके लिख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इनका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में बात होगी डिटेल में। देखो भाई, तो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहले ग्राफ बनाएंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ग्राफ आप लोग पीछे सीख चुके हो ना भाई, तो वही बनाऊंगा यहां पर। देखो आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे बनाओगे, सपोज दैट कि जो सॉल्यूट है वो लेस वोलेटाइल है ना, सॉरी मोर वोलेटाइल है। यहाँ पी नॉट क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ पी नॉट बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x1 हो गया 0 और xb हो गया 1। यहाँ पर x1 कितना हो गया 1 और एक मिनट ऐसे करते ना भाई, हाँ ठीक है। xa हम यहाँ पर लेंगे 1, x1 हम यहाँ पर क्या लेंगे बताओ,
1 और एक्स बी लेंगे 0, और यहाँ हम लोग x1 लेंगे 0, एक्स बी लेंगे, अरे 1b क्यों ले रहे हैं हम लोग, ए बी लेंगे ना, चलो ए कर दो इसको, ठीक है, इसे भी ए कर दो, यहाँ लेंगे 1। तो इसका ग्राफ आपने कुछ ऐसा बनाया था भाई कि जो ये है ये ऐसे जाएगा, है ना, 1 से 0, ठीक है, P नॉट हो गया, और ये जाएगा तुम्हारा ऐसे B 0 से 1 से हो गया 0, यानी A हो गया, ठीक है, और इसको आप इससे मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, P टोटल लिखते हैं, P टोटल यहाँ लिखते हैं P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B और यहाँ एक्स बी, याद आपको लिखा था भैया आपने, आपको पता होगा। और यहाँ आप लोग क्या लेते बताओ, P नॉट, हाँ P नॉट B इक्वल टू P नॉट B और यहाँ एक्स बी, यहाँ आप लिखते हो P नॉट A और यहाँ एक्स ए इक्वल टू पी ए, ठीक है। ये था आपके पास, क्या बताओ, देखो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपने ग्राफ बनाया था, रॉल्स लॉ के लिए, याद करो, ठीक है। अब यहां जो मैं बनाऊंगा इधर वो होगा ग्राफ फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां हम लोग ग्राफ देखो ऐसा बनाए, ठीक है, मैं छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा वैसे तो, जहां तक है उम्मीद। अच्छा यहाँ पे इसमें ना छाप लेना भाई कि ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं इधर की तरफ, है ना, और यहाँ हम लोग क्या लेते हैं बताओ, वेपर प्रेशर, ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या बताओ, यहाँ पर भी आएगा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आप यहाँ लिखोगे, और यहाँ आप लोग फिर से एक्स ए इक्वल टू कितना आएगा 1 और एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ आपका एक्स ए आपका 0 होगा और एक्स बी हमारा कितना होगा, देखो 1 हो जाएगा, ठीक है। वापस से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, P नॉट ए ले लेंगे, है ना, और यहाँ हम लोग P नॉट बी ले लेंगे, और फिर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे, देखो, ओहो सॉरी, तो ये हम लोग ग्राफ ऐसा बना रहे हैं और ये ऐसे। आपको यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है वो ध्यान रखना है, देखो ये तो हमारा बनेगा ग्राफ आइडियल का, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो हम लोग जो है इसको इस तरह से ग्राफ उठा हुआ दिखाते हैं, ठीक है। देखो मतलब नॉर्मल वेपर प्रेशर से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और यहां पर भी कुछ ऐसे ही जा रहा है, नॉर्मल वेपर प्रेशर से ग्राफ ऊपर उठ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इस पर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि भैया ये आपका जो है वो P टोटल हो जाएगा, तो PA प्लस PB लिख रहा हूं, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, PA इक्वल टू P नॉट A और यहाँ XA नॉर्मल आप जानते ही हो, और फिर यहाँ पर PB इक्वल टू, समझ रहे हो ना आप, P नॉट B इंटू XB। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है हम उसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा देखो, यहाँ थोड़ी ना स्पेस कम था तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, आप समझ जाओगे, बुक में बना हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, यहां पर क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन, यहां है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और यहां मेरे पास है कंपोनेंट ए का 1 और कंपोनेंट बी का बिल्कुल 0 है, यहां मेरे पास कंपोनेंट जो ए है वो बिल्कुल 0 हो गया है, कंपोनेंट बी वो 1 हो गया, ठीक है। यहां आप लोग क्या बताओ, हाँ यहाँ कंपोनेंट P नॉट A का वेपर प्रेशर होगा और यहाँ P नॉट B का होगा, है ना। फिर से आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा, चुर्र कुर्र ऐसा, ठीक है, और ये आपको देखने को ऐसे मिलेगा। अब यहां आप सभी जानते हैं कि P टोटल जो होगा वो P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B और एक्स बी इक्वल मिलेगा देखने को, और यहां आपको मिलेगा देखने को क्या, पी बी इक्वल टू P नॉट B और यहाँ एक्स बी, और यहां आपको देखने को मिलता है, बताओ क्या, यहां आपको देखने को मिलता है P A इक्वल टू P नॉट A और यहाँ एक्स ए। अब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है सॉल्यूशन, तो आप यहां गौर करना, नॉर्मल था तो बिल्कुल सीधा गया, ज्यादा था मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था तो ग्राफ ऊपर से गया, नॉर्मल से यानी कि रॉल्स लॉ से कम वेपर प्रेशर शो कर रहा है, वहां हम लोग ग्राफ इस तरह का बनाते हैं। अच्छा नहीं बना, फिर से बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यहां कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा,
ठीक है, और ये ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। तो इसी प्रकार का आपको आइडियल, नॉन आइडियल और नॉन आइडियल में भी दोनों टाइप का सॉल्यूशन डिस्कस आपने इस तरह से कर लिया है। तो खुद से भी इसी प्रकार से दोबारा से एक बार अच्छे से इसको अगर पढ़ ले, पढ़ने के बाद में खुद को ही समझाए आईने के सामने जाकर के, आपको 100% याद हो जाएगा। तो मैं वापस रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो यहां हमने आपको आज समझाया आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल आइडियल का, नॉन आइडियल के अंदर सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सारे आपको मैंने एग्जांपल्स समझाए। क्यों बनते हैं आइडियल, क्यों बनते हैं नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन से होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले कौन से होते हैं सॉल्यूशंस, उन सभी का हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा विद एग्जांपल, विद ग्राफ्स। ठीक है, तो 46 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबा हो। इसके बाद जो बेहतरीन टॉपिक है, जो नीट वालों का, जेई वालों का, एज वेल एज बोर्ड वालों का एक बेहतरीन टॉपिक और उसका फेवरेट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। और उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर आप कह सकते हो एजियोट्रॉप्स। How we will discuss all these types of concept in the next class. Till then, tata bye bye. See you, meet you again. Take care of yourself.